In this video, we will talk about child's fitness. So, are you ready to work for your child's fitness? Yes, friends, we have to. Because in today's scenario, our students, our children are suffering a lot. So, it's our responsibility to take care of them, to make them healthy, and to make them fit. अभी जब ये बात आती है कि कैसे हम बच्चों को हेल्दी रखें, फिट रखें, तो हमें लगता है कि यस वी हैव टू कीप देम हेल्दी एंड फिट, बट कैसे वो समझ में नहीं आता. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम सजेशंस. सबसे पहली जो फिटनेस हमें ध्यान रखनी है दैट इज़ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस में भी हमें स्पेशली दो चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एक्सरसाइज एंड सेकेंड वन इज़ एडिक्वेट डाइट. फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट से 1 आवर का बच्चे का फिजिकल एक्सरसाइज डेली होना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज में आप एक्टिविटीज़ चेंज कर करके उनसे एक्सरसाइज करवाएं. फिजिकल एक्सरसाइज में हम क्या करवा सकते हैं? अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें अलग अलग तरह की जंपिंग करवा सकते हैं, लाइक 1 लेग जंपिंग, अल्टरनेट लेग जंपिंग, बोथ लेग जंपिंग, कंगारू जंपिंग, फ्रॉग जंपिंग, बैक जंपिंग. तो ऐसे अलग अलग तरह की हम उन्हें जंपिंग करवा सकते हैं. वॉकिंग में फ्रंट वॉकिंग, बैक वॉकिंग, सर्कल वॉकिंग, जिगजैग वॉकिंग. तो इस तरह से अलग अलग तरह की वॉकिंग करवा सकते हैं. थ्रोइंग करवा सकते हैं हम, और थ्रोइंग में भी अलग अलग आइटम्स की थ्रोइंग. कभी उन्हें पेपर की बॉल बना के दे सकते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऑब्जेक्ट्स, सॉफ्ट टॉयज, बॉल्स, अलग अलग चीज़ों की थ्रोइंग करवा सकते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे. इससे उनका ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होता है. ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब होता है हैंड, बॉडी और लेग का कोऑर्डिनेशन. तो ये जो मैं एक्टिविटीज़ यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ ये बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स को अच्छा करता है. किकिंग, अलग अलग आइटम्स की किकिंग हम करवा सकते हैं. राउंड आइटम की किकिंग, फ्लैट आइटम की किकिंग, हैवी आइटम, लाइट आइटम्स. तो अलग अलग तरह से हर एक्टिविटी को हम करवा सकते हैं. अलग अलग तरह के आइटम्स की रोलिंग करवा सकते हैं. खुद बच्चा अपने आप को रोल कर सकता है अलग अलग तरह से. क्लाइंबिंग करवा सकते हैं. अलग अलग तरह की रेसेस हम बच्चों से करवा सकते हैं. उन्हें डांस करवा सकते हैं, जुम्बा करवा सकते हैं, पीटी करवा सकते हैं. और भी बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम छोटे बच्चों से करवा सकते हैं फॉर देयर फिजिकल फिटनेस. बड़े अगर बच्चे हैं तो उन्हें हम जुम्बा, पीटी, डांस, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एरोबिक्स, अलग अलग तरह के गेम्स खेलने के लिए बोल सकते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो हम उनमें से कोई भी एक एक्टिविटी डेली करवा सकते हैं. कोशिश करें एटलीस्ट 30 मिनट से 1 आवर का एक्टिविटी हो. सेकंड, एडिक्वेट डाइट. डाइट पे हमें स्पेशली फोकस करना है, और डाइट में भी फोकस करने के लिए मेन चीज़ फोकस करनी है मोर गुड फूड. उनका गुड फूड मोर करना है. अब अगर हम बोलेंगे कि भाई अच्छा हेल्दी खाना खाएं तो बच्चा खा लेगा, ऐसा नहीं होगा. हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा फॉर गुड फूड, और अगेन एंड अगेन डेली मोटिवेट करना पड़ेगा. फिर कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा हमें फोर्स भी अप्लाई करना पड़े, कभी डांट के भी समझाना पड़े, कभी उन्हें ट्रिकी वे में भी समझाना पड़े, बट अल्टीमेटली हमें उनका गुड फूड इंक्रीज करना पड़ेगा. फिर हम कभी कभी इमोशनल डायलॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी देन यू हैव टू ईट इट. अगर आप चाहते हो कि आपको कोई बच्चा न मारे तो आपको ये खाना पड़ेगा. आप मम्मा के प्यारे हो ना तो आपको ये खाना पड़ेगा, मम्मा के लिए आपको खाना पड़ेगा. तो इस तरह की कुछ इमोशनल डायलॉग्स भी हम मार सकते हैं. फिर हेल्दी वेराइटीज़ ऐड करें, यानी एक ही सब्जी को, एक ही चीज़ को आप 3-4 तरह से बनाएं. जैसे अगर हम रायते की बात करें तो हम बूंदी का रायता बना सकते हैं, लौकी का रायता बना सकते हैं, फ्रूट का रायता बना सकते हैं, ककड़ी का रायता बना सकते हैं. तो वैरायटी को ऐड करिए. सब्जी, एक ही सब्जी को 3-4 तरह से बनाएं, एक ही दाल को 3-4 तरह से बनाएं. तो उससे वैरायटी ऐड होगी, टेस्ट अलग होगा, कलर कॉम्बिनेशन अलग होंगे, तो बच्चों को अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा. देन हेल्दी फूड को उनके फेवरेट डिशेस के साथ आप मिक्स कर सकते हैं. जैसे जनरली आलू, पोटैटो सभी बच्चों को पसंद होता है, तो हम आलू के साथ उनकी कम पसंद वाली दाल बना सकते हैं.
उनकी फेवरेट अगर भिंडी है तो भिंडी के साथ उनकी कोई कम पसंद की सब्जी बना सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल। तो इस तरह से फेवरेट फूड को और हेल्दी फूड को मर्ज करके भी हम उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सेकंड जो चीज़ हमें ध्यान देनी है, लेस बैड फूड। जितना भी बैड फूड है उसको जितना हो सके हमें कम करना है। सबसे पहले तो हमें अनहेल्दी कुकिंग को रोकना पड़ेगा। जनरली मैंने कितनी बार मदर्स को देखा है, वो बोलती है भाई पिज़्ज़ा तो हम घर पे ही बना लेते हैं, चाउमीन तो हम घर पे बना लेते हैं, बर्गर तो हम घर पे बना लेते हैं, केक और ये सब तो हम घर पे ही बना लेते हैं। मेरा सोचना है कि ये और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आप घर पे बनाते हैं तो आप पिज़्ज़ा घर पे बना रहे हैं तो शायद वीक में 3 बार 2 बार बन जाएगा, लेकिन आप जब उसको बाहर लेके खिलाएंगे, बाहर ले जाके खिलाएंगे तो शायद मंथ में 1 बार खिला पाएंगे। तो जब हम घर पे बनाना सीख जाते हैं तो वो रूटीन में चीज़ें बनने लगती है और बैड फूड उनकी हैबिट में आ जाता है, उसको उन्हीं फूड में इंटरेस्ट आता है। तो हमें थोड़ी सी अपनी अनहेल्दी जो कुकिंग है उनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। जंक फूड, फ्राइड फूड और ग्रेवी वाले फूड को अवॉइड करना होगा। एक शेड्यूल फिक्स करना होगा कि एटलीस्ट 4 मील पर डे उनका हो। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 मील अगर उनको कुछ और खाना है, बिस्किट्स, चिप्स वगैरह, कुरमुरे, थोड़ा बहुत हम उनको अवेलेबल करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 4 मील का एक शेड्यूल फिक्स करें और किसी भी हालत में उन्हें बच्चों को इस शेड्यूल को मिस न करने दें। कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी इन्हें अवॉइड करें, दे आर इंजूरियस फॉर हेल्थ। शुगरी फूड को अवॉइड करें क्योंकि वो हार्मफुल होता है बच्चों के लिए काफ़ी। थर्ड, मेंटल फिटनेस पे स्पेशली ध्यान दें। मेंटल फिटनेस यानी कि ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बच्चों को ज़रूर करवाएं। जैसे आप मेमोरी गेम्स खिलवा सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं ओके इस रूम को अच्छे से देख लो, अब आपको 10 आइटम्स जो इस रूम में प्रेजेंट है वो बताइए। हमने उनको बोल दिया आप पास वाले रूम को विजिट करके आओ और फिर वहाँ की 10 आइटम्स लिखो। हम उन्हें रिकॉल करवा सकते हैं कि भाई स्कूल की 10 आइटम्स जो स्कूल कैंपस में प्रेजेंट होती है वो 10 आइटम्स बताइए। तो इस तरह से ये हम उन्हें बहुत सारे खिलौने दिखा सकते हैं, उनको बोलेंगे एक बार इन्हें देख लीजिए, फिर उनको वहाँ से हटाकर बोलेंगे कि ओके नाउ यू हैव टू रिकॉल ऑल द नेम्स। तो इस तरह से हम मेमोरी गेम्स उनको खिलवाएं अलग अलग तरह से। ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज होती हैं। ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज किस तरह से होती है, यानी सपोज अगर आपका बच्चा राइट हैंडर है तो आप उसको लेफ्ट हैंड से कुछ काम करवाएं। या तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई दिन में एक बार खाना वो लेफ्ट हैंड से खाएं, या ब्रश लेफ्ट हैंड से करे, या राइटिंग वर्क लेफ्ट हैंड से करें। तो कोई भी 1-2 काम उसको, अगर वो राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से करवाएं, लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंड से करवाएं। इससे ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होता है, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन 2 ब्रेन्स होते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। वो कैसे होती है कि आप लेफ्ट हैंड में एक पेंसिल दे रहे हैं, राइट हैंड में एक पेंसिल दे रहे हैं, एक पेंसिल से बच्चा ए लिखे, दूसरी से बी की कोशिश करे, एक से सर्कल ड्रॉ करे तो दूसरे से स्क्वायर ड्रॉ करे, यानी दोनों हैंड से अलग अलग ड्रॉ करना है कुछ, या अलग अलग शेप्स बनाना है फिंगर से, या अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है एट द सेम टाइम। इस तरह की एक्टिविटीज से लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। देन कम्स इमोशनल फिटनेस। इमोशनल फिटनेस अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का इम्प्रूव हो, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ EQ। तो इमोशनल फिटनेस के लिए स्टार्ट गिविंग दैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेली के बेसिस पे देना शुरू करिए। कोई भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दे सकते हैं कि भाई डाइनिंग टेबल पे खाना आप लगवाएंगे, या बर्तन आप जमाएंगे, या कोई एक चीज़ जो बाहर से डेली लानी होती है वो आप लेके आएंगे, या कोई एक चीज़ नीचे से ऊपर की मंजिल पे ले जानी है तो डेली आप ले जाएंगे। पलंग, बिस्तर, बेड अगर बनाना है तो आप बनाएंगे। तो इस तरह से हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। एंड ऑलवेज मेक दैम टू कंप्लीट द वर्क। बहुत सी बार मैंने बच्चों को देखा है कि एक क्लास स्टार्ट की, 4 दिन गए, छोड़ दिया, फिर दूसरी क्लास में चले गए। कोई एक वर्क स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया। आपने उनको कोई काम दिया, इन बिटवीन उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। प्लीज़ ट्राई टू
एक्सप्लेन दैम द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, और कोशिश करिए कि वो उस वर्क को कंप्लीट करें, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके, थोड़ा सा डांट के हम कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने की हैबिट डलवाएं, राइट? ठीक है, अगर उसे लग रहा है कि भैया मुझे ये स्पोर्ट्स में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे स्पोर्ट्स चेंज करना है, तो ओके, लेट देम चेंज द स्पोर्ट्स, बट 1 मंथ उस स्पोर्ट्स का उन्हें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा वर्क कंप्लीट करने की हैबिट डालें। अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेट देम फेस दैट। उन्हें बोलिए कि आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं। कितनी बार ऐसा होता है, हमने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई नाइट में आपको अपनी स्कूल ड्रेस चेक करके सोना है, मॉर्निंग में बच्चे ने अगर अपना स्कूल ड्रेस देखा कि भाई वो धुला हुआ नहीं है, प्रेस नहीं है, तो लेट हिम फेस द कॉन्सिक्वेंसेज और लेट हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अब अगर धुला हुआ ड्रेस नहीं है तो उसको सॉल्यूशन निकालना है, उसको स्कूल में जो डांट पड़ेगी, उसको स्कूल में जो पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको उसे फेस करने दें। जनरली हम बच्चों को छुट्टी करवा देते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इस तरह से वो जिम्मेदारियों से भागना सीखते हैं। सो बेटर है कि हम उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना सिखाएं, और जब भी ज़रूरत हो उनकी हेल्प लें, और हेल्प लेने के बाद हमेशा उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। समटाइम इट्स टफ टू चेंज द इमोशंस। बच्चा लड़ के आया है, किसी से गुस्सा होके आया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे समय में आप बच्चों के एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। यानी उन्हें उनकी कोई फेवरेट अगर फ्रेगरेंस है तो आप वो फ्रेगरेंस उनको स्मेल करने के लिए बोल सकते हैं, या उनका कोई फेवरेट परफ्यूम है, फेवरेट कोई डीओ है, फेवरेट रूम फ्रेशनर है, तो आप वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर उनका कोई फेवरेट कलर है तो उस फेवरेट कलर की बेडशीट बिछा सकते हैं, ड्रेस उनको वियर करने को दे सकते हैं। उनके फेवरेट सॉन्ग आप उनको सुनने की सलाह दे सकते हैं, या उनको फेवरेट सॉन्ग सुनवा सकते हैं। उनके फेवरेट फ्रेंड को वो कॉल कर सकते हैं, या फेवरेट पर्सन को वो कॉल कर सकते हैं, और कोई भी फेवरेट काम वो कर सकते हैं। तो जनरली जब बच्चों के इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं हो तो उनके एक्शंस को बदल दीजिए, एंड द इमोशंस विल बी इन कंट्रोल, राइट? तो ये फेवरेटिस का जो फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखें, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट आता है टीच दैम टू बी ह्यूमन। उन्हें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी समझाइए, ह्यूमैनिटी के लिए टीच करिए। कैसे? टीच दैम टू रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन इरेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कास्ट, मनी। कितनी बार देखा है बच्चे घर में अगर कोई काम वाली आती है तो उसको नाम से पुकारते हैं, सब्जी वाले भैया को नाम से पुकारते हैं, दूध वाले भैया को नाम से पुकारते हैं, तू तकारे से बात करते हैं। तो एज अ पेरेंट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम to call them with their name, and apart from name like uncle, auntie, something like that they can attach, right? So we have to teach them to respect each human, then tell them to love persons not items. आज के बच्चे ज़्यादा अपनी आइटम्स, चीज़ों से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और इंसानों से कम अटैच्ड होते हैं, राइट? खिलौना टूट गया तो वो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर उनके भाई का दिल टूट गया, भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? तो हमें उनको सिखाना है, समझाना है कि भाई आइटम्स जो होते हैं दे आर जस्ट फॉर यूज़, टूटेंगे, नए आएंगे, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें ज़्यादा प्यार मोहब्बत इंसानों से करनी है, चीज़ों से नहीं। हम उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने दें, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करने दें अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कज़न्स के लिए, दूसरों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ में कितनी बार उनकी ड्रेसेस गंदी हो रही हैं, उनकी ड्रेसेस फट रही हैं, या टॉयज़ देना है, या टॉयज़ शेयर करना है, या कोई भी अपनी चीज़ देनी है, तो लेट देम कॉम्प्रोमाइज़, लेट देम फेस इट, एंड लेट देम बी ग्रेटफुल फॉर वॉट दे हैव। हमेशा उन्हें ये बताते रहिए कि भाई जो आपके पास है वो बहुत से के पास नहीं है, तो जो है पहले उसको यूज़ करिए, उसको यूटिलाइज करिए, बी थैंकफुल फॉर दैट, डोंट रन आफ्टर न्यू थिंग्स। तो वी हैव टू टीच ऑल दिस टू आवर चिल्ड्रन। द नेक्स्ट इज
एक्शन भी मोर एंड मोबाइल टीवी एंड कंप्यूटर भी लेस। लेकिन सिर्फ बोल बोल के ये नहीं जताएं टीवी बंद करो, मोबाइल मत देखो। हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं ये मत करो, और इससे उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें करना क्या है। ऑलवेज स्पीक फॉर द वर्क विच दे हैव टू डू और विच दे कैन डू। कैचिंग द पॉइंट। उन्हें नई नई एक्टिविटीज़ में एंगेज करिए, उन्हें नई नई लर्निंग्स दिलवाइए, नई नई चीज़ें अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए एक फ्री हैंड दीजिए। ओके। और उन्हें हमेशा ये बताते रहिए कि आपको क्या करना है। बच्चा टीवी ज़्यादा देख रहा है तो आप ये बोलिए कि ओके अभी एक बुक लो और जो रीडिंग करो, अलाउड रीडिंग करो, या अभी एक काम करो आप राइटिंग कर लो थोड़ा सा, या अभी चलो अपन एक गेम खेल लेते हैं, या आप ये वाला गेम खेल लो, या आप साइकिलिंग करने चले जाओ, या आप कोई फाइन मोटर स्किल्स की कोई एक्टिविटी कर लो। तो वी हैव टू सजेस्ट देम ऑप्शंस व्हाट टू डू। सिर्फ ये बोल देने से कि ये मत कर, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, हमारा काम नहीं होगा। वी हैव टू सजेस्ट देम व्हाट टू डू एंड लेट देम एक्सप्लोर न्यू फ्रेंड्स। जनरली कितनी बार हम उनका कोई बदतमीज़ दोस्त है या कोई दोस्त ऐसा है जो कुछ गलत हैबिट्स है उसमें, या गुस्से वाला है या बहुत ज़्यादा मतलबी है, तो उसके साथ नहीं रहने देते हैं। लेट देम एक्सप्लोर दैट। क्योंकि जब वो वर्ल्ड में जाएंगे, जब वो वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो उन्हें हर तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा। तो उन्हें ऐसे बच्चों से भी डील करना आना चाहिए। सो लेट देम एक्सप्लोर न्यू फ्रेंड्स, और हर तरह के फ्रेंड्स से उनको एक्सप्लोर करने दो। टाइम टाइम पे उन पे नज़र रखो, उन्हें गाइड करो सही गलत के लिए, बट लेट देम एक्सप्लोर न्यू फ्रेंड्स। रिमेंबर दिस, इफ़ यू विल डू ऑल दिस थिंग्स विथ योर चिल्ड्रन, तो सारी चीज़ें एक ओवरनाइट में चेंज नहीं होगी। थिंग्स वोंट चेंज ओवरनाइट। यू हैव टू कीप पेशेंस। And it is sad that an egg broken from outside can be an omelette, but broken from inside can be alive. हमें वेट करना है बच्चा जब अंदर से ब्रेक हो, राइट। हमें उसको हमेशा गाइड करना है, अप्रिशिएट करना है, गुड एटमॉस्फेयर देना है, लेकिन वेट करना है कि वो खुद अंदर से ब्रेक हो। बार 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 टॉर्चर नहीं करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस and let your child be fit in all aspects and parameters. Thank you, friends. Thank you, parents.